अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम पर अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज यानी कि CMS ने साफ कर दिया है कि मेडिकेड और CHIP जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कानूनी तौर पर एलिजिबल है। इसका मतलब है कि अब हर महीने स्टेट्स को ऐसी रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि किन लोगों की सिटीजनशिप या फिर इमिग्रेशन स्टेटस कंफर्म नहीं हो पाई है, और अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट निकलता है तो उसका नाम सीधे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि हर गलत खर्च किया गया डॉलर असली जरूरतमंद से छीना गया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे गरीब परिवारों और बच्चों पर सीधा हमला बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नया क्रैकडाउन है वो कैसे काम करने वाला है, इसका इमिग्रेंट्स और आम लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, और क्यों ये इशू अमेरिका की पॉलिटिक्स में बड़ा बवंडर बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल CMS ने अभी से एक मंथली वेरिफिकेशन सिस्टम शुरू कर दिया है। हर महीने फेडरल डेटाबेसेस जैसे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और होमलैंड सिक्योरिटी का जो सेव प्रोग्राम है वो चेक किया जाएगा कि मेडिकेड और CHIP में इनरोल्ड लोग सच में एलिजिबल हैं या फिर नहीं। जिनकी सिटीजनशिप या फिर इमिग्रेशन स्टेटस कंफर्म नहीं होगा उन पर एक्शन लिया जाएगा। स्टेट्स को CMS को रिजल्ट रिपोर्ट करना होगा। CMS एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मेहमीद ने कहा कि हम टैक्स पेयर के हर डॉलर को बचाएंगे और बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं तक पहुंचाएंगे जो कानून के हिसाब से योग्य हैं, एलिजिबल हैं। तो भाई देखिए, ये क्रैकडाउन सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरे टर्म की इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा है। फरवरी में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था। ऑर्डर में कहा गया था कि सभी फेडरल जो एजेंसीज हैं उनको ये कहा गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स कहीं भी बेनिफिट अगर ले रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए एक्शन लिया जाए। इसके बाद HHS ने बेनिफिट प्रोग्राम्स की लिस्ट 31 से बढ़ाकर 44 कर दी। नया रिपब्लिकन स्पेंडिंग पैकेज भी पास हुआ जिसमें स्टेट्स को कहा गया कि मेडिकेड एलिजिबिलिटी साल में कम से कम 2 बार चेक करनी होगी। यानी कि बात यहाँ पर एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि ट्रंप सरकार हेल्थ बेनिफिट्स को इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट से जोड़ रही है। कुछ समय पहले HHS ने मेडिकेड इनरोल डेटा ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के साथ शेयर करना शुरू किया। इसका मतलब ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा डिपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने खुलकर ट्रंप सरकार को चैलेंज कर दिया है। न्यूयॉर्क की जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसीज हमारे हेल्थ और फैमिली सपोर्ट सिस्टम को तोड़ रही हैं। उनका आरोप है कि कैंसर स्क्रीनिंग, अर्ली एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर जैसी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो अब खतरे में है। इसी वजह से 20 से ज्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने फेडरल सरकार पर लॉसूट दायर कर दिया है। तो एक तरफ भाई रिपब्लिकन टैक्स पेयर डॉलर्स बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स इसे ह्यूमन राइट्स और पब्लिक हेल्थ पर हमला बता रहे हैं। CMS की पहली मंथली रिपोर्ट स्टेट्स तक पहुंच चुकी है। अब हर महीने ये प्रोसेस दोहराया जाएगा। स्टेट्स पर दबाव रहेगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स से मेडिकेड और जो चिप का एक्सेस है वो हटा ले। लेकिन साथ ही कोर्ट केस और लॉ सूट्स जारी हैं जिसपे साफ कहा गया है कि आने वाले महीनों में ये इशू और बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनने वाला है। हेल्थ बेनिफिट्स और इमिग्रेशन दोनों मुद्दे अब ट्रंप सरकार की सबसे हीटेड डिबेट्स में बदल चुकी हैं। तो भाई अमेरिका में हेल्थ केयर और इमिग्रेशन एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। CMS का ये जो क्रैकडाउन है वो ये तय करने वाला है कि पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स सिर्फ नागरिकों तक लिमिटेड रहेंगे या फिर वल्नरेबल कम्युनिटीज भी इनसे जुड़ी रहेंगी। आप क्या मानते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।